हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है बर्ड फ्लू पर या एवियन फ्लू पर। बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, इस पर मेरा आज वीडियो बन रहा है। पहले हम बात करेंगे बर्ड फ्लू है क्या। बर्ड फ्लू के 4 प्रकार हैं या 4 टाइप्स हैं, या आप उसे 4 जेनेरा कह सकते हैं। पहला जो है वो है अल्फा इन्फ्लुएंजा, और जो दूसरा है वो है बीटा इन्फ्लुएंजा, जो तीसरा है वो है गामा इन्फ्लुएंजा, और जो चौथा वाला है वो है डेल्टा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन वायरस को वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी और वायरस डी भी कहा जाता है। वायरस ए ह्यूमन, मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। वायरस बी ह्यूमन और सील में पाया जाता है। वायरस सी ह्यूमन, पिग्स और डॉग्स में पाया जाता है। वायरस डी लाइव स्टॉक में पाया जाता है, मतलब भेड़, बकरी, गाय, उनमें ये पाया जाता है। तो इंसानों को खतरा वायरस ए, वायरस बी और वायरस सी से होता है। वायरस डी से उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वायरस डी लाइफ स्टॉक को होता है, मतलब भेड़, बकरी और जो गाय होते हैं उनको ये वायरस होता है, इंसानों को ये वायरस नहीं होता। वायरस बी एक रेयर वायरस है और बहुत धीरे से फैलता है, और इंसान बचपन से ही इस वायरस के लिए नेचुरली इम्यून है। मतलब अगर हमें वायरस बी होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वायरस खुद ही मर जाएगा। वायरस सी भी एक रेयर वायरस है जो सिर्फ 2 साल के नीचे वाले बच्चों को होता है। अब जो वायरस ए है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक है, इससे इंसानों की मौत भी हो सकती है। अब ये जो वायरस ए है इसमें भी 4 टाइप्स हैं: हीमाग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेज, M2 आयन चैनल और RNP। इन सब टाइप्स को H1N1, H3N2, H7N10, H5N8 भी कहा जाता है। अब जो वायरस ए है इसमें 2 मेन एंटीजन है, एक है हीमाग्लूटिनिन और दूसरा है न्यूरामिनिडेज। और ये दोनों ऐसे एंटीजन हैं या प्रोटीन हैं जो बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करती है और वायरस ए को फैलाने में मदद करती है। ये जो हीमाग्लूटिनिन है, H एंटीजन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल के अंदर एंटर करती है, और न्यूरामिनिडेज N एंटीजन एक एंजाइमी है जो वायरस को सेल से बाहर आने में मदद करती है। और इस तरह से ये दोनों एंटीजन मिलकर काम करते हैं। एक सेल के अंदर जाता है, दूसरा सेल से बाहर आने में मदद करता है। इस तरह से ये दोनों मिलके पूरे सेल में वायरस फैलाते हैं। हीमाग्लूटिनिन में भी 18 सब टाइप्स है और न्यूरामिनिडेज में 11 सब टाइप्स है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। अब जो ये वायरस ए है जो H और N एंटीजन के द्वारा काम करता है, उसमें भी 198 सबटाइटल्स हैं। उसमें से सिर्फ 30 हम अब तक समझ पाए हैं और उस पर रिसर्च कर पाए हैं। साल 1957 में एक फ्लू आया था जिसे एशियन फ्लू कहा गया था, जो पैंडेमिक हुआ था 1957 से 1958 तक, जिसमें अराउंड 4 मिलियन लोगों की मौत हुई। वो सब टाइप था H2N2। ऐसा माना जाता है जो 1889 में रशियन फ्लू आया था वो भी H2N2 का सब टाइप था, पर अभी H2N2 वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हुआ है और म्यूटेट होकर H3N2 में बदल गया है। H3N2 वही सब टाइप है जो 1967 से 1969 में हांगकांग फ्लू के नाम से पैंडेमिक हुआ था। और जो दूसरा सब टाइप है H1N1, ये 2009 में एशियन स्वाइन फ्लू के नाम से पैंडेमिक हुआ था। सब टाइप H1N1 एंड H3N2 ये इतना सीरियस नहीं है, बट बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो साइंटिफिकली सिर्फ 4 सब टाइप्स है जो इंसानों को इन्फेक्ट कर सकती है। वो है H1N1, H1N2,
H3N2 और H2N2, पर H2N2 वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो गया है। पर जो सारे सब टाइप्स हैं वो बर्ड्स को होता आया है और बर्ड्स में ये पाए गए हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स को एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू होता कैसे है। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा यूजुअली माइग्रेटिंग बर्ड को होता है और ये बर्ड्स अपने साथ ये वायरस लेकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करते हैं और दूसरे कंट्री में जाके ये वायरस को फैलाते हैं। अब वायरस दूसरे बर्ड को कैसे फैलता है? ये जो इन्फेक्टेड माइग्रेटिंग बर्ड है ये खाने की तलाश में वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें खाना मिले, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म के जो खाना होता है वो खाते हैं, उनका मुंह उधर लगने की वजह से वायरस खाने में आता है और उनका ड्रॉपिंग्स जो रहता है उसमें से भी वायरस वहाँ पे आ जाता है। क्योंकि पोल्ट्री फार्म्स में और डक फार्म्स में बर्ड्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए ये वायरस एक से होकर दूसरे से होकर तीसरे से होकर सारे बर्ड्स में फैल जाते हैं। सारे के सारे बर्ड्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस वायरस की वजह से। 1997 में पहली बार बर्ड फ्लू का केस ह्यूमन में पाया गया जो हांगकांग में हुआ था। ये व्यक्ति पोल्ट्री फार्म का वर्कर था, उसे सब टाइप H5N1 हुआ था। तब से ये वायरस दूसरे देशों में फैलने लगा, कंट्री जैसे एशिया, अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में ये फैला। इस वायरस को बहुत सारे नाम दिए गए जैसे बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इक्वाइन फ्लू, कैनाइन फ्लू, डिपेंडिंग किस जानवर को ये वायरस हुआ है। H5N1 एक कॉमन सब टाइप है जो ज़्यादातर बर्ड्स को होता है। सब टाइप H17N10 और H18N11 सिर्फ और सिर्फ बैट्स को होता है, बाकी और कोई बर्ड्स को ये सब टाइप नहीं होता है। बाकी और बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स, पिग्स उनको होता है, पर क्योंकि ये मेरा बर्ड का चैनल है मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ना ही उसका कोई डिटेल्स यहाँ पे दूंगी। अब बात करते हैं इंसानों को बर्ड फ्लू होता कैसे है। जब एक इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति उसको टच करता है, उसका केज क्लीन करता है, उसका पूप क्लीन करता है या उसका बाउल क्लीन करता है, तो उसी हाथ से अगर उसने अपने आँख, नाक, मुंह को हाथ लगाया तो वो वायरस उसके अंदर चला जाता है और वो व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो जाता है। बर्ड्स को बर्ड फ्लू कैसे होता है? जब एक अनहेल्दी इन्फेक्टेड बर्ड एक हेल्दी बर्ड के कांटेक्ट में आता है, उसका वायरस उसको भी स्प्रेड हो जाता है। उस तरह से हेल्दी बर्ड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड से इंसान को हो सकता है और इंसान से बर्ड को हो सकता है, पर एक इंसान से दूसरे इंसान को ये बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। बर्ड्स में बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं? पहला है लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में तकलीफ, स्वेलिंग ऑफ हेड मतलब उनके सर में सूजन रहता है, डिस्चार्ज फ्रॉम आई आंखों से पानी निकलना, डायरिया, लूज मोशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाते हैं। ये सिम्टम्स होता है बर्ड को जब बर्ड्स को बर्ड फ्लू हो जाता है। इंसानों में क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ये हैं कि उनको बुखार आता है, खांसी होता है, गला खराब होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, निमोनिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है जब इंसानों को बर्ड फ्लू होता है। प्रिवेंशन भी सेम है जैसे आप कोरोना वायरस में कर रहे हैं। आपको ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है जब आप इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में आ रहे हैं या उनका केज क्लीन कर रहे हैं या उनको खाना दे रहे हैं। आपको ओपन एयर मार्केट में नहीं जाना है, वहाँ पे जाते समय मास्क लगाइए और हैंड ग्लव्स पहनिए। कच्चा अंडा या अंडर कुक अंडा मत खाइए। चिकन भी अच्छी तरह से पकाकर खाइए। आप चिकन अंडा खा सकते हैं पर उसे अच्छी तरह से पकाकर खाइए, कच्चा मत खाइए। और अगर आपने बर्ड को हैंडल किया है तो हैंड वॉश कीजिए और मास्क पहन के उनके पास जाइए।
अगर आपने अच्छे से हाइजीन फॉलो किया, जैसे कि हैंड वॉश करना बिफोर आफ्टर और हैंड ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। हाइजीन फॉलो करने के बाद भी अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। वो आपको कुछ टेस्ट बोलेंगे। डॉक्टर आपको ऑस्कल्टेशन करने बोलेंगे। ये वो टेस्ट है जिसमें वो आपका ब्रीदिंग का साउंड जांचते हैं। फिर दूसरा ब्लड टेस्ट किया जाएगा जिसमें वाइट ब्लड सेल का डिफरेंशिएट काउंट होगा। फिर नेसोफेरिन जेल कल्चर टेस्ट किया जाएगा। फिर चेस्ट एक्सरे किया जाएगा और इसमें भी कुछ सिम्टम्स समझ में नहीं आए तो हार्ट, किडनी और लिवर का टेस्ट होगा। ओके गाइस, तो ये थे बर्ड फ्लू के इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।